हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मौर्या से क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग एसजीडी के लिए मैथमेटिक्स के 20% चर्चा कर रहे थे हम लोग। आपका रेडियो ऑपरेटिंग की जो डेट आ गई है उसके लिए भी आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पुलिस में इसी टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैथ का तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्शन रहने वाला, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चे जोड़िएगा। आप लोग जो जोड़ना आपको अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं ठीक है, क्योंकि अगर एक एक बच्चा बढ़ाएंगे तो आपके कई सारे बच्चे और जुड़ जाएंगे। तो लाइव आने के लिए हम लोग प्रयास करें, ठीक है। तो आप एक बार कई सारे बच्चों को जोड़िएगा, इतने तो हों जो अब लाइव आया जा सके, ठीक है। तो प्रयास करिए एक बार जोड़ने का। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक उनके योग के 56% थे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो इसे आप अनुपात लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई मानना पड़ेगा, ठीक। एक एक्स प्लस 12। अब ऐसी कंडीशन में योग का निकालना पड़ेगा, तो समस्या रहेगी, आप सॉल्व करें। तो अच्छा ऑप्शन लगाओ, एक के 12 ज़्यादा हो तो 12 ज़्यादा आपके इधर भी है, 12 इधर ज़्यादा है। और जब योगफल करें उसका 56% आना चाहिए, तो आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे 100 हो रहा है, 100 का 56 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का योगफल आपका 100 हो जाएगा और 12 अधिक भी हो जाएंगे आपके, तो ऑप्शन आपका सी से, ठीक है। और नहीं तो चाहो एक्स प्लस 12 करके इन दोनों को योग करके उसका 56 बराबर कर देंगे, निकल आएगा, ठीक है। ऑप्शन लगाया, ऑप्शन कौन आएगा आपका सी से। 12 का डिफरेंस, योगफल 100 आएगा, 100 का 56 होता है, तो उसके 56 अंक हो गए, 12 का डिफरेंस भी हो गया। ऐसी कंडीशन में ऑप्शन आपका सी सही है। 25 संख्याओं का औसत शून्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है पेपर में, ध्यान रखना है इसको। उनमें से ज्यादा कितनी संख्याएं शून्य हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखो कि 25 का औसत शून्य और कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकते हैं। तो आप कहें 24 संख्याएं ऐसी हों जो 1 2 3 4 24 तक कहीं पर ही हो, शून्य से अधिक हो, और एक ही संख्या हो उन सबके योग के बराबर आपका नेगेटिव कर देंगे हम लोग। तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, अधिकतम 24 संख्याएं कैसी हों आपकी शून्य से अधिक होनी चाहिए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। कोई अड़िक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्याओं का योगफल 95, उनमें से पहली दूसरी का योग अनुपात ये है, पहली दूसरी का कितना अनुपात है, 3:4। और तीसरी और दूसरी उल्टा लिखा हुआ देखना, तीसरी और दूसरी का रेशियो आपका है 5:8। तो देखना कि दूसरी का अनुपात हमें बराबर करना होता है, यहाँ 2 8 है, यहाँ 4 है, 2 को गुणा कर दें हम लोग, ठीक है। तो 6 8, तीसरी का आपका 5, ठीक है। तो रेशियो आया 6 8 5, ठीक। अभी पूछ रहा था दूसरी संख्या ज्ञात करो, योगफल 95 था, बांट दो, 8 से 14 5 19, 19 से भाग लगाया, 5 बार गया, 5 8 40 हो जाएगा ये वाली संख्या। तो आंसर कितना आएगा, 40, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ए बी सी डी ई का माध्य 28 है, ए सी और ई का माध्य 24 है, तो बी और सी का माध्य कितना होगा। ए बी सी डी ई का माध्य कितना है 28, 28 पंचे करो, 5 संख्याएं हैं तो 5 का गुणा कर लें, 28 पंचे 240, 5 और 5 दूनी 10, 140, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए सी ई का औसत कितना है, ए सी ई का औसत कितना दिया गया आपको 24। अगर इनका औसत 24 तो ये कितना हो जाएगा, 24 दिया 72। अगर आप इससे इसे घटाओ तो क्या निकल आएगा आपका, तो आप कहेंगे हमारे पास एक तो बी आ जाएगा और दूसरा आपका डी आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा। ए और हमें चाहिए बी सी का औसत, तो बी सी के लिए समस्या रहेगी, यहाँ से घटाओगे तो ए कैंसिल, सी कैंसिल और ई कैंसिल, तो बचेगा बी और डी, बी डी बचेगा। तो यहाँ बचेगा आपका 10 में से 2 कम 8, यहाँ बचेगा आपका 6, क्या कहते हैं 13, 13 में तो बात गई 6 68। अब ये 2 की संख्याओं का योग 2 से लगा दो भाग, 68 का आधा 34, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी पूछेगा, परेशान ना हो, बी सी नहीं पूछेगा, क्या आ जाएगा आपका 34, ठीक है भाई। क्योंकि वहाँ से सी निकालने के लिए समस्या उत्पन्न होगी आपके सामने, ठीक है। कंडीशन और कोई ना कोई एक देना पड़ेगा आपको। तो ऐसी कंडीशन क्या आ जाएगा आपका, बी और डी का औसत कितना हो जाके 34। एक विक्रेता ने 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी और 40 लाख पहुंचाता है। अगर 1 रुपया में 7 आई तो 60 टॉफी कितने का आई, 1 रुपए की, एक टॉफी कितने को हुई
टॉफी कितने हुई जाके, आप कहोगे 1/7, उस पर कितने परसेंट लाभ चाहिए 40, तो 1/40/100 कर दो। और ध्यान ही रखना है कि हमें 1 रुपये में निकालने हैं तो ऊपर 1 ही बचे, काट पेंट सही कर दो आप, एक बिंदी कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, आप कहोगे 1 रुपया में 5, कितनी आई 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 5 टॉफी बेचनी चाहिए, जिससे आप कितना लाभ हो जाएगा अपने आप, ठीक है 40% लाभ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि एक दुकानदार पेन पर 20% छूट देता है और फिर 10% अतिरिक्त छूट देता है, जिसके अंकित मूल्य 750 हो, तो पेन का विक्रय क्या होगा। पहले 20 छूट 750 पर 750 रुपये, उस पर 20 छूट 80/100 हो गया, फिर 10 छूट और दी 90/100 हो गया। अब आप बेच दो, का दिक्कत, एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, एक और कैंसिल, ठीक है। 5 15 और 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 15 चौक 60, 60 गुणे 9, 9 छक्का 54, 540 रुपये, अतः ओपन आपका सी से, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे रखे गए, आपको बस एक बार देखना है और सही से इसे सॉल्व करना है, ओके भाई। अमित 10 घंटे में 40 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटे में समान दूरी तय करना चाहे, तो जब ये कंडीशन आए तो हमने कहा था कि अगर दूरी समान हो तो S1 T1 बराबर S2 T2, ठीक है भाई। आप कहेंगे 10 घंटे में 40 किलोमीटर चाल है, 8 घंटे में चाल x आप मान लेंगे, 8 5 40, 5 9 50, आप कहोगे 50 किलोमीटर पर घंटा चाहिए होगी आपको स्पीड, तब आप उसको कवर कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। एक किसी कार को 3 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर फिर 4 घंटे में कर सकते हैं, ए भी मिलकर फिर 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। ए करता है 3 घंटे में, बी सी करते हैं 4 घंटे में, और ए भी मिलकर कर देते हैं 2 घंटे में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4 तिया 12 आएगा, 3 चौको 12, 4 तिया 12 और 2 छंग 12, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है बी अकेला कितने समय में करेगा, तो देखो ध्यान से, हमें ए भी दिया गया है और ए का 4 है, ए के अगर 4 है तो बी का कितना बचा, 2 बचा, अगर बी का 2 है तो बचा कितना, सी का 1। हमसे पूछा गया किसका, बी कितने समय में करेगा, तो 12 काम है, कितने काम करता है, 2 काम करता है, तो 12/2 कितना आ जाएगा 6 दिन, बी करेगा 6 घंटे में, ठीक है। बी करेगा, क्या था दोबारा बोलना, अच्छा बी ए भी मिल कर देते हैं, तो बी अकेले उस काम करेगा, दोबारा देखो, ए भी 2 घंटे में कर दे, 2 छंग 12 हो गया, ए करता 4 में, 4 में से 6 में फिर 4 कम 2 बचा, बी के 2, तो सी का बचा आपका 1, ठीक है। तो बी को अकेले करने में कितना समय लगेगा, बी सी ए करता है 3 घंटे, तो बी अकेला करेगा, भाई आंसर तो सही आएगा। ये 2 काम करता है, 12 काम टोटल हो गए, आप भाग लगाओगे तो 2 से तो 6 आना चाहिए, तो आप 6 घंटे कहीं ना कहीं करिएगा, अतः ऑप्शन आपका डी से। गलती संभावना नहीं, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आगे पीछे लिखने में ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ सी का पूछा गया हो, तो सी का आएगा तो पूरा 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 का न्यूनतम विभाजक जिससे 4 शेषफल आता रह जाता है और 6 9 15 18 से विभाजित हो। पहला काम 6 9 15 18 एल्फियम ले लेंगे, 6 9 15 18 का एल्फियम कितना हुआ आपका, देखो 2 3 6, 3 3 9, 3 5 15 हो जाता है आपका, 3 3 2 18 हो ही गया, तो एल्फियम आपका आया जाके 90, ठीक है। अब 90 का गुणज तो हो और 4 शेषफल चाहिए, और 8 से भाग लगाएं तो 4 शेष आए, ठीक है। अब यहाँ से 90 में लगाओगे तो 8 से भाग तो 4 शेष आएंगे नहीं, तो यहाँ से 4 शेष चाहिए, तो 4 अपने जोड़ सकते हो आप, तो आपके 94 भाग लगाओ आप, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 8 से विभाजित हो, जिससे 4 शेषफल रह जाता है जब इसे भाग लगाते हैं, तो 4 से 94 हुआ जाके, आंसर 94 होता कंडीशन अगर 8 डिवाइड ना लगी होती। अब 8 पे कट नहीं रहा होगा, 8 1 8, 1 बचा आपका, नहीं कटेगा, तो 2 का गुणा कर दो, 90 दूनी 180 और 4 184 हो गया, ये 8 कटेगा, 8 दूनी 16, 2 बचे, 8 3 24 कट जाएगा ना, अतः ऑप्शन आपका 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एक 10 दिन में किसी कार कर सकता है, बी 15 दिन कर सकता है, बे दोनों 5 दिन तक कार करते हैं, तो बचा हुआ कार का अंश क्या होगा,
ए ने 10 दिन किया, बी ने 15 दिन तक किया, वे दोनों 5 दिन करेंगे तो लकतम 60, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 30 लकतम आ जाएगा ना, 30 ले लो, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, कितने तक काम करते हैं? साथ साथ 5 दिन तक। अगर ए भी 5 दिन तक काम करते हैं तो 3 2 5, अब 5 दिन काम किया आपने तो 5 25, 25 काम हो गए। ठीक है, काम बचे कितने? 5। अब ये पूछ रहा है कि बचा हुआ कार का अंश बताना है, तो 5 काम बचे कितने में से? 30 में से, तो अंश हुआ जाके 1/6, 1/6 भाग अभी बचा हुआ कार का, बाकी काम हो गया। ठीक है, अंश मतलब भाग। पी की औसत मासिक आय 4050, क्यू आर की औसत आय इतनी है, पी आर कितनी है, तो पी की आय बतानी। पी क्यू की औसत अगर ये है तो यो कितना हो जाएगा? 2 का गुणा कर दो, 4050 दूनी 8100, इसमें 2 का मल्टीपल किया है, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, 8400 हो गया। ठीक, क्यू आर की औसत आई हो, तो क्यू आर की औसत आपके दिया गया 63, 50 दूनी 63 दूनी 126, 127, 12700 जोड़ो सही, तो 5 10, 2 का गुणा करना है इसमें, 10 का फला 1, 3 1 7, 2 12, ठीक तो है। और पी आर की आपकी चाहिए है आपको, तो 84, 48, 48 दूनी 96, ठीक है, 48 का 2 गुना। पी का चाहिए तो पहले इनको जोड़ो सबको, तो 2p आएगा, 2p 2q 2r, तो 2p प्लस q प्लस r की वैल्यू कितनी आई? जोड़ो, 7 7 14 की 4 अप्लाई 1, 8 2 10 9 19 1 20 अप्लाई 2 2 और 1 3, इतनी आई। अब हमें यहाँ से 2 की वैल्यू है, यहाँ से 1 ही निकालना है, तो आपको इसमें 2 से लगा दो भाग, पी क्यू आर के मान आ जाएंगे आपके, 2 से भाग लगाओगे 2 1 2, 1 बचा 2 5 10, 2 2 4, 15,200 आ गए। ठीक है, हमें चाहिए किसका मान? पी का। अगर इसमें से हम क्यू आर घटा दें, ठीक है, तो पी का वैल्यू आ जाएगी अपने आप, तो पी बराबर बचा 15,200 में से 12,700 कम कर दो, तो 2 बिंदी 12 में तो 7 गई, 7 5 12 5, यहाँ बची 4 4 में 2 कम 2, 2500 रुपये आएगी आपके, अतः अपन आपका 20 है। ठीक है भाई, सिंपल सा, अच्छा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, हो सकता है कभी कभार गुणा भाग गड़बड़ हो जाए, वैसे जो आपका थॉट होगा वो कंफर्म होगा। ठीक है, रीना ने साधारण ब्याज पर दर पर जितने ही वर्षों के लिए 18 रुपये कर लिया, उतने ही अवधि के लिए अंत में ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान किया, जितने दर उतना ही समय। ठीक है, भुगतान किया, तो ब्याज की दर क्या थी? 18 रुपये आपने लिए थे और कितना दिया आपने? 1152 रुपये ब्याज के दिए, गुणे 100 करो, यहाँ से आपकी दर गुणा समय दोनों का गुणा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्याज निकलेगा, ब्याज जो होता है दर गुणे समय होता है। ठीक है, उसका वर्ग आएगा, उसका आधा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 9 से काट दें या 2 से काट दें, पूरा कटेगा, 18 पंचे 18 छक्का 108, बचा कितना? 8 के बाद में 7, 8 और 18 18 चौक 72, ठीक, 64 आया, 64 वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा आपका? 8। तो 64 जो निकला है वो दर गुणे समय आया है, दर गुणे समय, तो दर गुणे समय दोनों चीज बराबर है, तो ये आर गुणे टी की वैल्यू आई। ठीक है, तो आर अलग से और टी दोनों चीज बराबर, कितना हो जाएगा? 8 8। ठीक है, तो आप कहेंगे ब्याज की दर भी 8 है और 8 ही वर्ष होंगे, तब कहीं जाके ऐसा होगा, जाके बताओ, तो इसको मेथड लगा दें, सिंपल सा यही है। आपको सरलीकरण करना है, तो जब भी आएगा तो गुणा भाग करना ही पड़ेगा, इसमें आप बच नहीं सकते हो, यहाँ आप घटाओगे तो 7.4 में 3.4 कम बचा, कितना? 4, इसी से घटाया। ठीक, इसमें गुणा है, आपको गुणा करेंगे 4 12, तो 10 पॉइंट आपका यहाँ पे जो था 10.5 माइनस 4 12, 1.2 प्लस इसका इसमें मल्टीपल करें तो 44 गुणे 28, तो 28 चौको कर दो, 8 28 चौको 25 चौको 100 और 3 चौको 12, 112, 112 के 2 आप लाए 11, 28 चौको 112
11 हो गया आपका 3 2 123 और 2 अंक दशमलव आपके 12.32। ठीक, अब प्लस प्लस जोड़ के फिर घटा देंगे, बस कुछ करना ही नहीं। तो आप जब घटाएंगे, जब से घटाया तो यहाँ बचा 9.3 प्लस 12.32, तो 2 3 3 6 12 9 21.62 आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक है, केवल आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन करनी है बस। इसका मल्टीपल हो गया, यहाँ इस पहले कोष्टक सॉल्व किया, इसमें गुणा कर दिया का, तो ये आपका आ गया, ये आगे था ये आपका। ठीक है, कैलकुलेशन है जरा से। एक दुकानदार को अपनी लागत पर 10.5% लाभ की उम्मीद है। एक सप्ताह में उसकी बिक्री इतने रुपए की थी, तो उसका लाभ क्या रुपए था। 10.5% लाभ लेने के बाद इतना हुआ जाके, तो हर चीज 100 तो होती, उसमें 10.5 मतलब हो गया 21/2 का लाभ, 21/2 का लाभ। ठीक है, परसेंटेज भी बटे 100 तो हो ही जाएगा। आप कहेंगे आप कितने बिक्री हुई आपकी 420, तो ये हो गया आपका 221/2 परसेंटेज है, तो ऐसा हो जाएगा। तब रुपया कितने मिले 442। ये एक्स मान लेते हम लोग, काट देंगे कई बार, 2 बार, 2 दूनी 400, आपको होगा 4 रुपये उसकी खरीदोगे की थी। अब देखो, लाए थे 400 रुपये की और बेची कितनी 442 की, क्या रुपया लाभ हुआ होगा 42 रुपये का। ठीक है भाई, आपको 42 रुपये का लाभ हुआ, 400 रुपये उसकी खरीद थी, 442 की बिक्री हुई थी। ठीक है, राजू ने ABC बैंक से 52,000 रुपये का निवेश किया। पहले वर्ष के अंत में ब्याज दर 12% है, दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले ब्याज की दर से 3% अधिक थी। 2 साल में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाए। तो 5200 रुपये की अगर बात करें हम लोग, कितने रुपया 5200 रुपये, 52,000 रुपये, 12% कितना हो जाके, तो आप कहोगे 5200 का 12% जब निकालोगे तो आपकी 2 बिंदु कैंसिल, 12 2 नहीं 24 की 4 अप्लाई 2 और 12 पंचे 60 2 62। आप कहोगे 40 रुपये आपको ब्याज मिला पहली साल। अगली साल 3 दर बढ़ी तो कितना हो जाएगा 12 3 15% ब्याज मिलना है। तो इसका जब 15 निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका 15 प्लस इसका भी 15 चाहिए हमको, तो इसका 15 निकाल लेते हम लोग, 52,000 का 15%। तो आप कहोगे 2 बिंदु कैंसिल, 15 दूनी 30 0 अप्लाई 3 15 75 और 3 78। ठीक है, अब दूसरे साल का मूलधन का ब्याज आई क्या आपका, अब ब्याज का ब्याज और निकालना, काम खत्म बात। 6240 का 15% और निकाल दो, वही आंसर, एक बिंदु कैंसिल। अब 5 दूनी 10 5 3 15 और 2 से काट दो, तो 6 2 1 2 2 दूनी 4, 3 से गुणा कर लो आप, 3 दूनी 6 3 1 3 3 3 9 936 और मिल गई। तो कुल मिला कितना हुआ जाके 6 3 और 4 7 9 और 8 17 2 19 की 9 अप्लाई 1 5 13 5 13 14, आपको 14,976 रुपये कितना मिलेगा, 14,976 रुपये का कुल ब्याज। इसमें है क्या कि पहली साल आपके दर 12 है तो 12% निकाल दिया पहली साल, अगली साल 15 मिला लेकिन इसका भी 15 मिलेगा, ब्याज का ब्याज मिलता है। ठीक है, वो भी आपको दे दिया, बस जोड़ दो, कुल मिला कुछ नहीं। ठीक, कोई दिक्कत, बोलो बोलो। इसको सॉल्व करना है बस, यहाँ पे भाग है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो पहला काम होता है भाग देते हैं हम लोग, तो आपका 12 माइनस 8 64.8, इधर आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे हम लोग, 7 दूनी 14 तो 0.2 अंक बाद आपका। ठीक है, इनको जोड़ो घटा दो, बस 12 से 0.94 घटाना है तो 11.06। ठीक है, फिर 11.06 जब घटाओगे 94 कम तो 6 बचेगा जाके। एक बार देखो, 5 दूनी 14 हो गया, 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद आ गया 8 8 64.8 आएगा, 12 है ये आपका। 12 से ये सॉरी गलती हो गई, देखो पहले जोड़ा जाता है, तो 12.14 में से 8 घटाना है,
0.8, ठीक है। तो आप जब घटाओगे तो 12.14 में से 0.8 आप घटाएंगे तो इसमें 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 14 में से 4 यहाँ ले आप दाई, 11 में से 8 कम 3, यहाँ 11.34 आएगा, ठीक है। अतः अपन ऐसे, तो ये गलती होती कई बार, पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है, ठीक है ना, पता लगेगा जल्दबाजी में आपने मिनट दो जैसा हम करने जा रहे थे। एक प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर घंटा की चाल से 100 किलोमीटर। अच्छा 100 किलोमीटर दूरी गए 20 की चाल से, 120 किलोमीटर दूरी चाल से 120 किलोमीटर दूरी, हाँ 30 की चाल से 30 की चाल से 140 किलोमीटर दूरी घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर चाल से 140 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो तय की गई दूरी की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति के लिए पता है आपको कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 260 और 360 हो गई दूरी। अब यहाँ समय 20 25 100, 3 चौको 12 और 20 27 40, 7 4 11 और 5 16, 16 लगा दो भाग, सही नहीं, 6 5 9 6 7 16 हो गया। 4 काटो, 4 चौको 16, 4 9 36, 2 45 और 2 दूनी 22.5 किलोमीटर पर घंटा। 45 बटे 2 22.5 ही आएगा, ठीक है भाई। सिंपल सा, केवल आपको कुल दूरी बटे कुल लगा समय करना है, तो कुल दूरी जोड़नी पड़ेगी सभी आपको, ठीक है। एक बैग में 1 रुपये 1:3:5 में 25 पैसा 10 पैसा 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसे सिक्के हैं 1:3:5, कुल मिला के 40 रुपये। तो हमने कहा जब भी सिक्के दिए इसको x मान लो आप, ठीक है भाई। गुणा करो 25x 30x और फिर 25x, 50 25 हो जाएगा, बराबर रुपया कितने हैं 40, इसको बना दो पैसा, ठीक है भाई। तो 25 25 50 और 30 80, x बराबर हो गया 40 × 100, 40 दूनी 80 और 2 50, x वैल्यू आई 50, ठीक है भाई। हमें चाहिए किसके 5 पैसे सिक्के, तो 55 25, इसका गुणा इसमें कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 250। आप कहोगे 5 पैसे के 2.5 सिक्के, सही बात, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। जॉन ने कमरे के फर्श 10 बाई 3 मीटर, वह फर्श पे इतने सेंटीमीटर वाली टाइल लगाना चाहता है। टाइल की संख्या कहीं पूछी जाए, बड़े वस्तु का क्षेत्रफल अपॉन छोटे वस्तु का क्षेत्रफल, देखना ये मीटर में, तो इसको चेंज करो, 10 मीटर कह सकते हो 10 × 100 और 3 मीटर कह सकते हो 3 × 100, ठीक है भाई। नीचे 15 × 8, बस बड़े वस्तु का क्षेत्रफल अपॉन छोटे वस्तु का क्षेत्रफल। अब आपको सॉल्व करना है, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 4 25 100, 25 100, 25 × 100 कितना हो जाएगा 25। आप कहोगे 25 टाइल्स लग जाएंगे, अतः ऑप्शन आपका सी से, ठीक है। बोलो बोलो, इम्पोर्टेंट, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन अच्छा सा, श्याम के कमरे का आयाम 5 बाई 3 बाई 2 है, तो 5 15 दूनी 30। इसमें कमरे में इतना दरवाजा है, तो 2 × 1.5 का दरवाजा है और 1 × 1 आयाम का, तो 1 कम 1 जी हो गया, 15 दूनी 30, 3 जी हो गया, 3 और 1 4, इसमें से आपका कम हो गया। खिड़की भी है, यदि पेंटिंग की दर 1.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो, उसके बाद में कमरे की दीवारों को पेंट करने की लागत क्या होगी? तो दीवारों में से, अच्छा दीवारों पर पेंट करानी है आपको, तो दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो होता क्या है 2 × H L + B, ठीक है भाई। 2 H कितना है 2, L B 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से ये जो खिड़कियाँ जो है वो दीवारों में होते हैं, उनको आप कम कर दो, 32 में 4 कम, आप कहोगे 28 मीटर स्क्वायर आया, और 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का 1.5 का, तो 28 × 1.5, तो 28 जोड़े, अच्छा 14 और 42, सही है, 15 28 20, ठीक है, 15 28 20 और 15 30 और 20 12 42,
42 होता है, ठीक है। 42 रुपये खर्चा आ जाएगा, अतः अपन आपका डी सही। तो आज क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, स्टैंडर्ड थे। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके।